सोचो कल सुबह आप अपनी बाइक या कार में पेट्रोल भरवाने जाते हैं, लेकिन पेट्रोल पंप पर आपको बताया जाता है कि अब इस पेट्रोल में पहले से ज्यादा इथेनॉल मिलाया गया है। कुछ लोग कहते हैं ये इंडिया के फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं इससे गाड़ियों का इंजन खराब हो जाएगा। किसी का कहना है इससे फार्मर्स को फायदा होगा। तो कोई बोल रहा है ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है जिसका नुकसान आम आदमी उठाएगा। तो आखिर सच क्या है? क्या इथेनॉल ब्लेंडिंग वाकई इंडिया के लिए एक स्मार्ट डिसीजन है, या फिर लोगों का गुस्सा और कंफ्यूजन बिल्कुल सही है? सबसे सिंपल लैंग्वेज में हम सबसे पहले ये समझेंगे कि इथेनॉल आखिर होता क्या है। इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है, लेकिन ये पीने वाली अल्कोहल नहीं है। फ्यूल ग्रेड इथेनॉल स्पेशली गाड़ियों के फ्यूल के लिए बनाया जाता है। इंडिया में ये ज्यादातर शुगर कैन यानी गन्ना और उसके बाई प्रोडक्ट्स जैसे मोलासेस से बनते हैं। अब धीरे धीरे ये मक्का यानी मेज से भी बनने लगा है। फिर इस इथेनॉल को पेट्रोल में एक सर्टेन परसेंटेज तक मिलाया जाता है। इसी को इथेनॉल ब्लेंडिंग कहते हैं। अगर पेट्रोल में 10% इथेनॉल है तो उसे E10 बोलते हैं, 20% है तो उसे E20। अब सवाल ये है कि जब पेट्रोल पहले से काम कर रहा था तो फिर उसमें इथेनॉल मिलाने की क्या जरूरत पड़ी? इसके पीछे 3 बड़े रीजंस बताए जाते हैं। रीजन नंबर 1, क्रूड ऑयल इंपोर्ट। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने वाले देशों में से एक है। जब क्रूड ऑयल इंपोर्ट बाहर से आता है तो उसके लिए इंडिया को बहुत ज़्यादा फॉरेन करेंसी खर्च करनी पड़ती है। अब सोचो अगर पेट्रोल का 20% हिस्सा भी इंडिया में बने इथेनॉल से रिप्लेस हो जाए तो इंपोर्ट थोड़ा कम हो सकता है, और अगर इंपोर्ट कम होगा तो देश का पैसा भी बचेगा। इसी वजह से सरकार इथेनॉल ब्लेंडिंग को प्रायोरिटाइज कर रही है। रीजन नंबर 2, फार्मर्स। अब दूसरा रीजन ये है कि इंडिया में हर साल बहुत ज्यादा शुगर कैन प्रोड्यूस होता है। कई बार प्रोडक्शन इतना ज्यादा हो जाता है कि शुगर मिल्स के पास बहुत ज्यादा सरप्लस स्टॉक जमा हो जाता है। ऐसे में उस शुगर कैन और मोलासेस का एक हिस्सा इथेनॉल बनाने में यूज किया जा सकता है। इससे शुगर मिल्स को एक एक्स्ट्रा मार्केट मिलता है, और थ्योरी ये है कि इसका फायदा फार्मर्स तक भी पहुंच सकता है। यानी एक ही फसल से चीनी भी बन सकती है और फ्यूल भी। रीजन नंबर 3, पॉल्यूशन। तीसरा रीजन इन्वायरमेंट का है। इथेनॉल में ऑक्सीजन होती है, इसलिए कुछ कंडीशंस में फ्यूल अच्छे से बर्न हो सकता है और उसके बाद पॉल्यूटेंट्स कम हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इथेनॉल पॉल्यूशन को खत्म कर देगा। ये एक सपोर्ट फैक्टर हो सकता है, कोई मैजिक नहीं कि पॉल्यूशन ही नहीं होगा। सबसे पहले एक गलतफहमी दूर कर लेते हैं। एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कोई भारत का नया प्रयोग नहीं है। ब्राजील और अमेरिका जैसे देश वर्षों से इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्राजील और अमेरिका का मॉडल इंडिया से अलग है। वहाँ कई व्हीकल्स शुरू से ही उस फ्यूल को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई थी। इसी वजह से ये कहना गलत होगा कि ब्राजील और अमेरिका में चल रहा है तो इंडिया में भी चलेगा। हर देश की व्हीकल फ्लीट, फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केट अलग होता है। इसीलिए इंडिया को अपनी कंडीशंस के हिसाब से ट्रांजिशन प्लान करना चाहिए। अब आते हैं उस सवाल पर जिसकी वजह से इथेनॉल ब्लेंडिंग इतनी कंट्रोवर्शियल बनी हुई है। सबसे पहला सवाल, क्या इथेनॉल से इंजन खराब हो जाता है? जवाब इतना सिंपल नहीं है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी किस फ्यूल के लिए बनी है। अगर गाड़ी E20 कॉम्पैटिबल है तो E20 यूज करना नॉर्मल है, लेकिन पुरानी गाड़ियों में हायर इथेनॉल ब्लेंड्स को लेकर कंसर्न हो सकते हैं। इसीलिए हमेशा मैन्युफैक्चरर की रिकमेंडेशन फॉलो करनी चाहिए। कई लोग कहते हैं कि इथेनॉल से माइलेज कम हो जाता है। इसमें सच्चाई तो है, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि इथेनॉल में पेट्रोल के कंपैरिजन में कम एनर्जी तो होती है, लेकिन कितना फर्क पड़ेगा ये गाड़ी और ड्राइविंग स्टाइल पर डिपेंड करता है। तीसरा सवाल, पुरानी गाड़ियों का क्या? ये शायद सबसे बड़ा कंसर्न है, क्योंकि इंडिया में आज भी करोड़ों लोग पुरानी बाइक्स और कार चलाते हैं। हर कोई नई गाड़ी नहीं खरीद सकता, इसीलिए ट्रांजिशन धीरे धीरे और प्रैक्टिकल तरीके से होनी चाहिए। लेकिन इस पूरी डिबेट के एक और पहलू भी हैं। कुछ ही दिनों पहले मेघालय के बर्नीहाट से कुछ वीडियोस और रिपोर्ट्स वायरल हुई, जिनमें लोगों ने इथेनॉल प्लांट से फैल रहे पॉल्यूशन को दिखाया है। लेकिन दूसरी तरफ कंपनी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। अब इनमें कितनी सच्चाई है वो जांच के बाद ही पता चल सकती है। इस पूरे मामले से एक बात जरूर समझ आती है, चाहे फ्यूल इथेनॉल प्लांट्स हो या कोई और इंडस्ट्री, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग और पॉल्यूशन कंट्रोल बहुत सख्त होना चाहिए। अगर कोई प्लांट नियम तोड़ता है तो उनके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए। अगर फ्यूचर में E85 या E100 जैसे हायर इथेनॉल फ्यूल्स आते हैं तो उनका ट्रांजिशन भी व्हीकल कंपैटिबिलिटी और प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही सक्सेसफुल होगा। हायर इथेनॉल फ्यूल्स सभी एग्जिस्टिंग पेट्रोल व्हीकल्स के लिए ऑटोमेटिकली सूटेबल नहीं होगा। इसलिए मेरी राय सिंपल है,
टेक्नोलॉजी को रोकना नहीं चाहिए, लेकिन टेक्नोलॉजी को लोगों पर थोपना भी नहीं चाहिए। पॉलिसी तभी सक्सेसफुल मानी जाएगी जब देश का एनवायरनमेंट भी बेटर हो, फार्मर्स को भी फायदा हो और आम आदमी को भी अननेसेसरी परेशानी ना उठानी पड़े। अब आप बताइए, क्या इथेनॉल ब्लेंडिंग इंडिया के लिए सही डायरेक्शन है या इस पॉलिसी में और सुधार करने की जरूरत है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।